हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे हम यूपी लेखपाल के रिगार्डिंग आप लोगों को हिंदी की क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, मुझे पता है। जब एग्जाम डेट आएगी तभी आप लोग जो है वो जागोगे। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाना अच्छे से अच्छा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो वो मैं अपना काम कर रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, आप पढ़ोगे तो वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, नहीं पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये फील होगा काश हम पढ़ लेते। बाकी आप अपना बेहतर जानते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अप्रीतम शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है वो अर्थ है। अप्रीतम शब्द का कौन सा अर्थ है ये आपसे पूछा गया है, जल्दी बताओ। अप्रीतम, तो सही आंसर हो जाएगा बेजोड़। दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। धन के फिल इन द ब्लैंक्स में आज भी कुछ लोग जो है वो बन जाते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोह शब्द में कौन सा विशेषण है ये आपसे पूछा गया है। मोह शब्द में विशेषण आपसे पूछा है, जल्दी से बता डालो। तो मोह शब्द में कौन सा विशेषण होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर गुणवाचक विशेषण। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आगे नदियां बरी अपार, कैसे घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो अलंकार है। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बता डालो। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा, अतिशयोक्ति। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घोड़े की बड़ा चढ़ाकर बहादुरता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। मूर्धनी शब्द का आपको ब्लूम शब्द बताना है कि मूर्धनी शब्द का ब्लूम शब्द क्या होगा। सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बता दो। मूर्धनी शब्द का ब्लूम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, जीवंतता। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद। मैं आपको बताना है कौन सा अलंकार है। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बता डालो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर प्रश्न अलंकार होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूपी पुलिस सॉरी यूपी लेखपाल के रिगार्डिंग एक बेहतरीन बुक बता देता हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। दो सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें समाज जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूज़फुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है परचेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेस कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चेकआउट कीजिएगा, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बगीचे का सुंदरता अनूठा है, इस वाक्य को सही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो और फिर बताओ। तो आराम से बता सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अरे भैया, इसका सही आंसर हो जाएगा बगीचे की सुंदरता अनूठी है। तो देखो कौन से ऑप्शंस में लिखा, तीसरे ऑप्शंस में लिखा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बता दो कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर भारतेंदु युग को, पहला ऑप्शन करेक्ट। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? इससे सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जल्दी से बता डालो। पंच परमेश्वर के लेखक आप सभी लोग जानते हैं सर, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से आपको प्रति शब्द का बहुवचन बताना है कि प्रति का बहुवचन क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? प्रति के बहुवचन हो जाएगा प्रतियां, है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि ये इकारांत शब्द है, इकारांत शब्द का यहाँ जोड़कर इसका बहुवचन बनाते हैं। चार विकल्पों में से शुद्ध विकल्प आपको बताना है। देखो चारों ही ऑप्शंस आपको अच्छे से दिख रहे हैं, फिर जल्दी से बताइए कि इसका शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। कौन सा ऑप्शन सर? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिल्ली के गले में घंटी बांधना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बता दो। बिल्ली के गले में घंटी बांधना है, इस मुहावरे का जो है वो सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा अपने को संकट में डालना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? घोर प्रयत्न करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से नई उत्पन्न जबान कौन सी होती है या कौन सी है? तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीपर पात सरेस मंडोला, इस पंक्ति में आपको बताना है मन क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मन क्या है? तो देखो जो मानव से संबंधित अंग होते हैं वो उपमेय में आते हैं, यानी कि मन, मन जो है वो एक क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, क्योंकि ये मानव से संबंधित अंग है। तो मानव से संबंधित अंग सभी के सभी उपमेय में आते हैं। नेताजी ने आजाद हिंदी फौज का नियंत्रण किया, ये गलत वाक्य है, इसको सही रूप में परिवर्तन करके आपको बताना है कि इसका सही वाक्य क्या होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताओ। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेले गया, वाक्य की त्रुटि को सुधारना है। तो सही आंसर हो जाएगा यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले गया, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। तेलारी नाम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो देखो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? जल्दी बताइए। एक दुष्ट आदमी, क्योंकि दुष्ट जो है वो गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, दुष्ट आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। तो दूसरे पार्ट में गलती है। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस, चलो कोशिश करता हूँ। चलो कामायनी के रचनाकार आपसे पूछे हैं, ऑप्शंस ही हैं, चलो बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप जो है वो बता सकते हो कि कामायनी के रचनाकार कौन है। तो अगर हम कामायनी के रचनाकार की बात करें तो कौन है? जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बता डालो। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से सार्क लिटरेरी अवार्ड और सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली पहली महिला कौन सी थी? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मैत्रेयी पुष्पा। कौन? मैत्रेयी पुष्पा, सॉरी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि कूप मंडूक होना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कूप मंडूक होना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।